हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज कक्षा 12 के छात्र छात्राओं को सॉलिड स्टेट या ठोस अवस्था में प्रत्येक एकक सेल में या प्रत्येक एकक कोशिका में परमाणुओं की संख्या को स्पष्ट करना है। मेरे करने का आशय केवल इतना ही है कि आपको ठोस अवस्था में जो मुख्य हेडिंग आज पढ़ाना है कि प्रत्येक एकक सेल या प्रत्येक एकक कोशिका में परमाणुओं की संख्या कितनी होगी। इसी क्रम में मैं आपको बता दूं, जो विभिन्न घनी निकाय हैं या जो डिफरेंट क्यूबिक सिस्टम है, उसमें प्रत्येक एकक सेल में परमाणुओं की संख्या को हम मुख्य रूप से दो हेडिंग के अंतर्गत, या आप पहले एक हेडिंग और नया जुड़ गया है, अर्थात 3 मुख्य हेडिंग के अंतर्गत करते हैं। मेरे कहने का आशय है कि विभिन्न एकक निकायों में प्रत्येक परमाणु की संख्या को निम्न प्रकार से अध्ययन करते हैं या निम्न प्रकार से व्याख्या करते हैं। इसी क्रम में जो आपका कैपिटल ए हेडिंग है, जिसको आप कहते हैं आद्य एकक सेल में, या जिसको आप अंग्रेजी में कह सकते हैं इन प्रिमिटिव यूनिट सेल। इसका मतलब ये हो गया कि जो प्रिमिटिव यूनिट सेल है, इस प्रिमिटिव यूनिट सेल में कितने परमाणु होंगे या कितने एटम होंगे, इनकी व्याख्या मुझे आपके समक्ष करनी है। आपको मैं बता दूं, जब आप मॉड्यूल देखेंगे आद्य अवस्था सेल में या आद्य अवस्था में आने वाले जो भी एग्जाम्पल, जो भी निकाय, जो भी सिस्टम होंगे, उसमें आप देखेंगे तो आपको ये मिलेगा देखने को कि जो सरल घनी एकक सेल है, या जिसको आप कह सकते हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, उसमें 8 कोना होते हैं, अर्थात 8 कार्नर होते हैं और 8 कार्नर पर एक एक परमाणु होते हैं। अर्थात आप ये कह सकते हैं कि सरल, हमारे लैंग्वेज को बच्चों बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि मेरे पास यहाँ मॉड्यूल नहीं है, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट करना पड़ेगा कि मैं जो मॉड्यूल बता रहा हूँ कि सरल घनी एकक सेल में आप देखें 8 कोनों पर 8 परमाणु उपस्थित होते हैं। इसी क्रम में मैं आपको बता दूं कि प्रत्येक परमाणु, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं ये आपसे कह रहा हूं कि प्रत्येक सरल घनी एकक सेल में 8 कोनों पर 8 परमाणु होते हैं, तो इसका मतलब ये हो गया कि प्रत्येक परमाणु जो है 8 एकक सेलों में सम्मिलित रहता है। अर्थात आप ये कह सकते हैं कि प्रत्येक परमाणु जो है, या प्रत्येक परमाणु एकक सेलों में आप ये कह सकते हैं कि प्रत्येक परमाणु 8 एकक सेलों में उपस्थित रहता है। मेरे कहने का मीनिंग ये है, आपको क्या मिला? आपको ये मिला, चूंकि आप सीधे तौर पे कहेंगे, चूंकि एक एकक सेल में मीन्स जो आपका सिंगल यूनिट सेल है, इस एक एकक सेल में आप बोलेंगे एकक सेल में एक परमाणु का योगदान। चूंकि अभी आपने बड़े आरोप से कहा कि क्या आपने कहा है? आपने कहा है कि प्रत्येक परमाणु 8 एकक शेलों में शब्द
सम्मिलित रहता है। इसका मतलब एक एकक सेल में एक परमाणु का जो योगदान होगा वो कितना हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा। इसी क्रम में आपको एक एकक सेल में 8 परमाणु का योगदान, क्योंकि अभी भी थ्योरी में आपने कहा है कि बहुत स्पष्ट शब्दों में प्रत्येक परमाणु 8 एकक सेलों में उपस्थित रहता है। तो आप यही डाटा निकाल लेंगे, आप ये डाटा निकालेंगे। एक एकक सेल में सीधी बात है, एक एकक सेल में 8 परमाणु का योगदान। जब आपने ये कह दिया कि एक एकक सेल में 8 परमाणु उपस्थित होता है, तो आप ये निकाल लेंगे 8 परमाणु का योगदान। तो ये हो जाएगा 1/8 गुणे 8, इस 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा 1, अर्थात आपको क्या मिला, 1 परमाणु प्रति एकक, या जिसको आप जो लिख सकते हैं 1 परमाणु प्रति एकक। इसका मतलब ये हो गया कि जो आपका आद्य सेल है, या जो आपका आद्य एकक सेल है, या जो आपका इन प्रिमिटिव यूनिट सेल जो है, इसमें जो है प्रति एकक सेलों में 8 परमाणु की संख्या जो है वह कितनी होगी, वो आपका 1 परमाणु प्रति एकक। ये तो हमने आपको बच्चों स्पष्ट कर दिया आद्य एकक सेलों में। हमारी बात को आप फिर से सुन लें। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप तुरंत मुझसे बात करेंगे। मेरी कहने का सेंस ये है कि मैं आज जो आपको एक्सप्लेनेशन देने जा रहा हूँ, वह एक्सप्लेनेशन मैं ये दे रहा हूँ कि आपको मैंने कहा प्रत्येक एकक सेल में या प्रत्येक एकक कोशिका में परमाणु की संख्या। मैंने आपको स्पष्ट रूप से बताया कि प्रत्येक एकक सेल में या प्रत्येक एकक कोशिका में जो परमाणु की संख्या है वह आपका किसके, उसमें आपने पहला पॉइंट कहा कि आद्य एकक सेल में इन प्रिमिटिव यूनिट सेल, इन प्रिमिटिव यूनिट सेल में आपने स्पष्ट रूप से कहा बच्चों, आपने कहा कि सरलधनी एकक सेल में 8 कोनों पर 8 परमाणु उपस्थित होता है। अर्थात आपको क्या कंक्लूजन मिला कि आपको ये कंक्लूजन मिला कि प्रत्येक परमाणु जो है या ईच एटम जो है, प्रत्येक परमाणु 8 एकक सेलों में सम्मिलित रहता है। इस आधार पर आपने तुरंत कर दिया एक एकक सेल में 1 परमाणु का योगदान जो है वह आपका 1/8 है। अतः एक एकक सेल में या प्रति एकक कोशिका में 8 परमाणु का योगदान कितना हो जाएगा, 1/8 गुणे 8 बराबर कितना हो जाएगा, 1 परमाणु प्रति एकक। इसका मतलब ये हो गया कि प्रति एकक सेल में परमाणु की संख्या कितनी होगी, 1 परमाणु प्रति एकक। ये आपको देखने को मिला, किसमें देखने को मिला, आद्य एकक सेल में। लेकिन अब आपको जो बी पॉइंट है या जो आपका बी प्रकार का एकक सेल है जिसको आप बोलते हैं काय केंद्रित, बहुत ये भी इंपॉर्टेंट है। इस पर न्यूमेरिकल या मैं आपको बता दूं कि इस पर आपको आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में न्यूमेरिकल आता है। इस पर आपको मैं बता दूं कि आपके कंपटीशन नीट में आपके जो आईआईटी मेन एडवांस का पेपर होता है उसमें भी इस पे क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा। आप ध्यान से देखें। अब मैं आपको बी टाइप का एकक कोशिका ले लिया, उसमें मैं परमाणु की संख्या को ज्ञात करने जा रहा हूं। वो आपका क्या है, वो आपका काय केंद्रित एकक सेल। काय केंद्रित एकक सेल को आप लोग क्या बोलते हैं, काय केंद्रित एकक सेल को आप बोलते हैं इन बॉडी। बहुत इंपॉर्टेंट है, इन बॉडी सेंटर्ड, इन बॉडी सेंटर्ड CENT और ED,
इन बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, या इसी को आप लिख सकते हैं बीसीसी। बीसीसी यूनिट सेल में आपको मैं स्पष्ट रूप से बता दूं कि बीसीसी यूनिट सेल में आपको परमाणु की संख्या को कैलकुलेट करना है। मैं इतना बता दूं कि जो बीसीसी होता है उसमें भी आपको देखने को मिलेगा कि 8 कोने के परमाणु 8 एकक सेलों में उपस्थित रहता है। हमारी बात फिर से सुनिए, आपके सामने कोई भी बीसीसी मॉडल है या जिसको आप कहते हैं काय केंद्रित एकक सेल, अगर काय केंद्रित एकक सेल है तो दैट विल बी श्योर आप ये कहेंगे कि उसमें जो है 8 कोने के परमाणु 8 एकक सेलों में उपस्थित रहता है। इसका मतलब ये हो गया, और साथ ही साथ आपको देखने को मिलेगा कि एक काय परमाणु जो है या एक आपका जो बॉडी एटम है वो आपका केंद्र पर होता है। इसका मतलब ये हो गया कि आपको ये देखने को मिला कि जो आपका कोना है, चूंकि कोने पर आपको, चूंकि आप सीधे तौर पे ये करें कि नाउ इन केस ऑफ बीसीसी आप ये कह सकते हैं कोने पर या जो बीसीसी में कॉर्नर है, इस कॉर्नर या इस कोने पर स्थित 8 परमाणुओं का योगदान, 8 परमाणुओं का योगदान, ये जो 8 परमाणुओं का योगदान है ये आपका बराबर हो जाएगा। ये किसके बराबर होगा? 8 गुणे 1/8 कैंसिल हो जाएगा 1। इसका मतलब आप ये कह सकते हैं ये आंसर कितना होगा? 1 परमाणु प्रति एकक। मेरी कहने का आशय है कि जो काय केंद्रित एकक सेल है, इस काय केंद्रित एकक सेल में भी जो केंद्र पर स्थित या जो सेंटर पर स्थित परमाणु होंगे उन पर अगर आप ध्यान दें तो आप बड़े धड़ल्ले से कह सकते हैं कि उन पर जो है आपका जो उन पर आप देखें तो आप ये कह सकते हैं कि कोने पर स्थित जो आपका या जिसको आप ये कह सकते हैं कि केंद्र में स्थित परमाणु का जो आपका योगदान होगा वो कितना होगा बेटा? वो बच्चों हो जाएगा 1 परमाणु प्रति एकक। इसी क्रम में मैं आपको बता दूं जो सी टाइप का या जो तीसरा एकक कोशिका है उसमें परमाणु की संख्या को आप कैसे निकालेंगे वो आपको मैं बता दूं। जो तीसरा है उसको हम लोग बोलते हैं सी टाइप में, उसको बोलते हैं फलक केंद्रित। फलक मीन्स जिसको आप लोग अंग्रेजी में कहते हैं फेस। नाउ हियर फलक केंद्रित एकक सेल में मैं आपको बता दूं कि फलक केंद्रित एकक सेल में या फलक केंद्रित एकक कोशिका में आपको परमाणु की संख्या को निकालना है। सीधी सी बात है, इसको हम लोग अंग्रेजी में लिखेंगे इन फेस, फलक इन फेस, और ये आपका सेंटर। केंद्रित मीन्स सेंटर, इसको स्पेलिंग के रूप में लिखते हैं CNTRD। इन फेस सेंटर यूनिट सेल। बहुत ही क्लियर मैं बता दूं, इसका मतलब ये है कि आपको फेस सेंटर्ड जो आपका फेस सेंटर्ड यूनिट सेल है, इस फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में परमाणु की संख्या को आपको देखना है। सीधी सी बात है बच्चों कि फलक केंद्रित एकक सेल में अगर आप ध्यान से देखें तो 8 कोने के जो परमाणु है वो 8 एकक सेलों में तथा 6 आप काउंट कर लें 6 फलक केंद्रित परमाणु में
परमाणु में से प्रत्येक 2 एकक शेलों में सम्मिलित होते हैं। हमारे स्टेटमेंट को फिर से सुने। अगर आप फलक केंद्रित एकक शेल के बारे में एक्सप्लेन करना चाहते हैं, उसके मॉडल को आप देखेंगे तो जो कंक्लूजन मिलेगा वो कंक्लूजन ये मिलेगा कि फलक केंद्रित एकक शेलों में 8 कोने के परमाणु 8 एकक शेलों में तथा 6 फलक केंद्रित परमाणुओं में से प्रत्येक 2 एकक शेलों में सम्मिलित होते हैं। अर्थात आप कह सकते हैं 8 कोने के परमाणु। क्लियर है? 8 कोने के परमाणु पूरे 1/8 परमाणु प्रति एकक सेल प्लस 6, या जब भी आपने कहा कि वो केंद्र में 6 फलक होते हैं, यहाँ पे प्लस 6 फलकीय परमाणु, 6 फलकीय परमाणु, और आपने ये भी कहा है कि प्रत्येक 2 एकक शेलों में सम्मिलित होते हैं। तो आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे गुणे 1/2 परमाणु प्रति 1/2 परमाणु प्रति एकक शेल। अब ध्यान में आपने अभी भी कहा है कि जो आपका फेस सेंटर्ड यूनिट सेल होगा उसमें 8 कोने के परमाणु होंगे और एकक शेल में 8 भी होंगे। तो आपका क्या हो गया? 8 कोने के परमाणु गुणे 1/8 परमाणु प्रति एकक शेल में, और 2 केंद्रों में आपने साफ साफ कहा है 2 सीधी सी बात है 6 फलक केंद्रित परमाणुओं में से प्रत्येक एकक शेलों में उपस्थित प्रत्येक 2 एकक शेलों में उपस्थित होंगे। इसका मतलब धन 6 फलकीय परमाणु गुणे 1/2 परमाणु प्रति एकक शेल। तो सीधी सी बात है, अगर आप ध्यान से देखें, अगर इसको आप शांत कर लें तो ये 8 से कट जाएगा और ये 2 के 3 और 1 में हो जाएगा 4। इसका मतलब जो आपका मिलेगा आंसर 4 परमाणु प्रति एकक। आपको मैं फिर से बता दूं, इसको शांत करेंगे ये 8 से कैंसिल हो जाएगा, ये 2 दिया 6 तो 3 घन 1 बराबर 4 परमाणु प्रति एकक। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि फलक केंद्रित एकक शेल में आपके सामने मैंने जो अभी भी कहा है इसका आशय ये हुआ कि फलक केंद्रित एकक शेल में प्रत्येक फलक केंद्रित एकक शेल में कितने परमाणु होंगे? 4। मैं आज आपको ये बता दिया कि प्रत्येक एकक शेल में परमाणुओं की संख्या। मैंने कहा है अगर अभी इसके पहले आद्य शेल में आपने आद्य एकक शेल में परमाणुओं की संख्या निकाला तो आपको 1 परमाणु मिला है। आपने बीसीसी या काय केंद्रित एकक शेल या काय केंद्रित एकक कोशिका में आपने परमाणु की संख्या को निकाला है तो वहां भी 1 मिला है। लेकिन आप ध्यान से देखें, फलक केंद्रित आपने एकक शेल में परमाणु की संख्या निकाला है तो आपको 4 परमाणु मिले हैं। इस प्रकार से आज मैंने आपको ये बता दिया कि क्या बोला मैंने, प्रत्येक एकक शेल या प्रत्येक एकक कोशिका में परमाणु की संख्या को मैंने 3 हेडिंग में स्पष्ट किया। पहला आपका आद्य एकक शेल में, इन प्रिमिटिव यूनिट सेल में, और दूसरा आपके सामने अभी हमने सॉल्व किया है, हल किया है, वो क्या था? काय केंद्रित एकक शेल में, जिसको आप अंग्रेजी में कहते हैं इन बॉडी सेंटर्ड, आपने कहा है इन बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में। और आपका जो तीसरा है जो कि आपने ये देखा फलक केंद्रित एकक शेल में, इन सेंटर्ड यूनिट सेल
या जिसको आपने कहा कि इसमें जो है, देखो कुछ नहीं बच्चों, जो आपका फर्स्ट सेंटर्ड यूनिट सेल है उसमें 4 परमाणु प्रति एकक, और जो आद्य एकक सेल है या जो काय केंद्रित एकक सेल है उसमें परमाणु की संख्या 1 थी। इसके बाद हम आगे पढ़ाएंगे आपको। धन्यवाद, थैंक यू।